श्री राधा मेरी स्वामिनी, प्रियतम मेरे घनश्याम, इन दोनों के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। जय श्री कृष्णा प्रेमियों। नैमिषारण्य तीर्थ में 88,000 ऋषियों में विराजमान सूत जी श्रीमद् भागवत की महिमा सुना रहे हैं कि देवऋषि नारद जी तीर्थों का भ्रमण कर रहे हैं पृथ्वी पर। पुष्कर, प्रयाग, काशी, गोदावरी, सेतुबंध, कुरुक्षेत्र, श्रीरंग, लेकिन उनके मन को कहीं भी शांति नहीं मिली। क्यों नहीं शांति मिली? क्योंकि प्रेमियों, वो कहते सत्यम नास्ति तपा शौचम दया दानम न विद्यते उदारम भारी नो जीवा वारका कुटभाषिना। सत्य, तप, सोच, दया दान कुछ भी नहीं रहा पृथ्वी पर। उन्होंने देखा तीर्थों में नहीं है सत्य, न तप, न सोच। उदारम भारी नो जीवा वारका कुटभाषिना। केवल जीव अपना पेट पालने में लग रहे हैं। असत्यवासी, आलसी, मंदबुद्धि और भाग्यहीन हो गए हैं, उपद्रवग्रस्त। प्रेमियों, बेचारे जीव केवल अपना ही पेट पालने में लग रहे हैं। इससे उनको बड़ा दुख हुआ देवऋषि नारद जी को कि कहीं भी कोई सत्कर्म करने वाला नहीं है, ना योगी है, न सिद्ध है, न ज्ञानी है। और जब वो तीर्थों का भ्रमण कर रहे थे तो एक जगह उन्होंने आश्रम देखा, बहुत सारी सुख सुविधाएं, आश्रम, सारी सुख सुविधाएं उस आश्रम में। तो इतना भैभव आश्रम में, तो उन्होंने कहा कौन का आश्रम है? देवऋषि नारद जी ने पूछ लिया कौन का आश्रम है? तो बोले त्यागी महाराज जी का। और प्रेमियों, और दूसरे जब तीर्थों में भ्रमण कर रहे थे तो एक आश्रम में उन्होंने देखा बहुत शोरगुल हो रहा है, बहुत शोरगुल। तो उन्होंने कहा कौन का आश्रम है? बोले मौनी महाराज जी का। जवाब आया मौनी महाराज जी का। और अब तो हद ही हो गई, एक आश्रम में तो बहुत सारे बच्चे खेल रहे थे, बहुत सारे। तो बोले ये कौन के बच्चे हैं? बोले ब्रह्मचारी बाबा के। उनका मन खिंसा हो गया कि ना तो अब कोई सिद्ध रहा, ना कोई योगी, ना कोई सत्कर्म करने वाला, ना कोई दानी। और प्रेमियों, ऐसी अवस्था में खिन भाव से वो भ्रमण करते हुए जब वृंदावन में आए तो उनको बड़ी खुशी हुई। वृंदावन में चारों ओर हरियाली, भक्ति का वातावरण। लेकिन एक जगह उन्होंने देखा कि बहुत सारी भीड़ हो रही है। तो कौतूहल जानने के लिए कि भीड़ क्यों हो रही है, प्रेमियों वो गए। देवऋषि नारद जी तो देखा कि एक तुरीनी अवस्था को प्राप्त एक युवती रुदन कर रही है। उसके दोनों पुत्र उसकी गोद में लेटे हुए हैं और पवित्र नदियाँ मूर्तिमान होकर पंखा झेल रही है। प्रेमियों, जैसे ही उन्होंने इस सीन को देखा है देवऋषि नारद जी ने, और जैसे जाने लगे तो भक्ति महारानी ने उनको देख लिया और पहचान लिया। भक्ति महारानी ने कहा देवऋषि नारद जी को रोकते कि भो भो साधो क्षणम तिष्ठा मचिंतामपि नास्या दर्शनम तब लोकशय श्रद्धागरम परम। ए महात्मा जी, ए साधु, आप क्षण भर के लिए रुक जाइए, क्योंकि आपका दर्शन तो सभी चिंताओं को हरने वाला है। देवऋषि नारद जी ने कहा देवी आप कौन हैं? तो प्रेमियों, उन्होंने उत्तर दिया, भक्ति महारानी ने उत्तर दिया कि हम भक्ति रीति ख्याता, कि मेरा नाम भक्ति है। ईमो में तन्योम तो ज्ञान विराग्य, ना मानो ये मेरे पुत्र ज्ञान और वैराग्य हैं, ज्ञान वैराग्य है। काल योगे न जर्जरो, और इस समय के फेर ने इनको झज्जर बना दिया है। मैं हैरान हूँ, मैं तरुण क्यों और मेरे दोनों पुत्र बूढ़े क्यों? होना तो चाहिए कि माँ बूढ़ी हो और पुत्र तरुण अवस्था हो। उन्होंने कहा वैसे तो मेरी सारी ये कथा प्रचलित है देवऋषि जी, लेकिन मैं आपको सुनाती हूँ। उत्पन्ना द्रविड़े सायं वृद्धिम कर्नाटके गता,
कवचित कवचिन महाराष्ट्रे गुर्जरे जीर्णता गता। मैं द्रविड़ देश में उत्पन्न हुई, वृद्धिम कर्नाटके गता, और मेरा पालन पोषण कर्नाटक में हुआ। कवचित कवचिन महाराष्ट्र, महाराष्ट्र में कहीं कहीं सम्मानित हुई। गुर्जरे जीर्णता गता, लेकिन इस कलयुग में गुजरात ने मुझे पाखंडियों ने झज्जर कर दिया, और मैं इस बूढ़ी अवस्था में, झज्जर अवस्था में, जब मैं अपने पुत्र ज्ञान वैराग्य के साथ यहाँ पर वृंदावन में आई, तो भक्ति मार्ग ने कहा वृंदावनम पुनः प्राप्य नवीन स्वरूपनी, मैं तरुणी अवस्था को प्राप्त हो गई वृंदावन में आती, लेकिन मेरे दोनों पुत्र जो हैं वो झज्जर ही हैं, बूढ़ी अवस्था में ही हैं, थके मांदे से पड़े हुए हैं। मैं इस बात से बड़ी चिंतित हूँ। देव ऋषि नारद जी ने जब भक्ति महारानी की ये बातें सुनी, बड़ी खुशी हुई उनको कि धन्यम, उन्होंने कहा धन्यम वृंदावनम तेन भक्ति नृत्य यत्र च, धन्य वृंदावन धाम जहाँ भक्ति नृत्य करती है। प्रेमियों, वृंदाया यौवनम इति वृंदावनम, जहाँ भक्ति अपनी प्रकाष्ठा पर रहती है, वो वृंदावन। अब ज्ञान वैराग्य मेरे अचेत क्यों हैं? आप महात्मा हैं, आप मेरी ऊपर कृपा करें और मेरे दोनों ज्ञान वैराग्यों को आप स्वस्थ करिए देव ऋषि नारद जी। तो देव ऋषि नारद जी ने कहा देवी तुम चिंता ना करो, मैं अन्य सब उत्सवों को, धर्मों को दबाकर भक्ति महोत्सव को आगे ना किया, आगे रखकर मैंने तुम्हारा प्रचार नहीं किया, तो मैं हरि का दास नहीं। और देव ऋषि नारद जी से इस तरह की बातें सुनकर भक्ति अष्टपुष्ट हो गई और भी निखर गई। अब उन्होंने, उनके जो दोनों पुत्र थे, देव ऋषि नारद जी ने ज्ञान और वैराग्य दोनों को वेद वेदांत गीता पाठ मुँह गीता का पाठ बार बार सुनाया। कुछ तो आंखें खोलते थे लेकिन फिर बंद कर लेते थे। देव ऋषि नारद जी ने भगवान की शरण ली। जब उनका प्रयास सफल नहीं हुआ तो उन्होंने भगवान की शरण ली। तो देव ऋषि नारद जी ने कहा प्रभु मैं आपकी शरण में हूँ, आप मुझे कोई अच्छा मार्ग दिखाइए ज्ञान वैराग्य के लिए। चिंता में पड़ गए देव ऋषि नारद जी। तो उसी समय आकाशवाणी हुई, देव ऋषि तुम्हारा ये प्रयास जरूर सब। उनको आकाशवाणी सुनाई दी और ये आकाशवाणी सबने सुनी। प्रेमियों, आकाशवाणी हुई कि देव ऋषि नारद जी ज्ञान वैराग्य को स्वस्थ करने के लिए, यौन अवस्था को प्राप्त करने के लिए, उनके लिए आपको एक सत्कर्म करना पड़ेगा और वो सत्कर्म आपको भक्त शिरोमणि महानुभाव बताएंगे और वो सत्कर्म करते ही ज्ञान वैराग्य हष्टपुष्ट हो जाएंगे और तथा सरस भक्ति का प्रचार होगा। आकाशवाणी सभी को साफ साफ सुनाई दी। प्रेमियों, देव ऋषि नारद जी बहुत खुश हो गए थे क्योंकि उनको हर जगह तो उनको दुराचार मिला, अनाचार मिला हर जगह, लेकिन जब वो वृंदावन में आए तो उन्हें भक्ति तरुणी मिली, सुंदरी मिली, कृष्णा प्रिया मिली। जय श्री कृष्णा। प्रेमियों, देव ऋषि नारद जी ने स्पष्ट सुना कि संत शिरोमणि महानुभाव बताएंगे, ज्ञान वैराग्य स्वस्थ हो जाएंगे, सत्कर्म। अब वो सत्कर्म देव ऋषि नारद जी ने स्पष्ट सुना कि सत्कर्म तुम्हें संत शिरोमणि महानुभाव बताएंगे, जिससे उस सत्कर्म को करते ही ज्ञान वैराग्य स्वस्थ हो जाएंगे। नारद जी ने भक्ति महारानी को धीरज बंधवाया कि ज्ञान वैराग्य जल्दी ही स्वस्थ हो जाएंगे। भक्ति महारानी ने नारद जी की सुंदर स्तुति की है। प्रेमियों, कि जयति जगति मायाम यस कायादवस्ते वचन रचन में कम केवलम चाकले द्रुपदमपि यातो यत्कृपातो दुर्भोयम शकल कुशल पत्रम ब्रह्मपुत्रम नताश्मी। आपका केवल एक बार का उपदेश धारण करके जयति जगति मायम यशय काया दवस्ते, क्यादु पुत्र प्रहलाद ने माया पर विजय प्राप्त कर ली, ध्रुव ने आपकी कृपा से ध्रुव पद प्राप्त कर लिया,
सकल कुशल पात्रम ब्रह्मपुत्रम नतास्मि। आप साक्षात श्री ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, मैं आपको बार बार नमस्कार करती हूँ। प्रेमियों देखिए, देव ऋषि नारद जी को जो नौटंकी के रूप में दिखाया जाता है बिल्कुल गलत है। देव ऋषि नारद जी हमारे भगवान के 24 अवतारों में से एक हैं। वे भगवान का मन है। जिन्हें नारद जी मिले हैं उन्हें भगवान जरूर मिले हैं। जिन्हें देव ऋषि नारद जी के दर्शन होते हैं उनको भगवान जरूर मिलते हैं। कोई भी कथा उठाकर देखिए आप, कोई भी पुराण, देव ऋषि के नारद जी के बिना कोई भी हमारा ग्रंथ शास्त्र पूरा नहीं है। देव ऋषि नारद जी के को वाल्मीकि वह वेद व्यास जिन्होंने देवगुरु की उपाधि दी है। नारद जिनकी कोई बात रद्द नहीं होती। भगवान के दरबार में भी जिनकी कोई बात रद्द नहीं होती। नारद अज्ञानम खंडती थी नारद, जो अज्ञान का खंड खंड कर दे उनका नाम नारद। और देव ऋषि नारद जी ने भक्ति महारानी को धीरज बंधवा कर वहाँ से चले हैं। बद्रीनाथ में सनकादिक ऋषियों से उनकी भेंट हुई है। सनक सैनंद सनातन सनत कुमार उनके भाई हैं, उनके बड़े भाई हैं, क्योंकि सबसे बड़े वो भगवान के सबसे प्रथम अवतार है सनकादिक ऋषि। तो हमारे देव ऋषि नारद जी उनके अनुज हुए। भगवत चर्चा ये देव ऋषि नारद जी पूछते हैं कि कृपा बताइए कि सत्कर्म क्या है। सनकादिक ऋषियों ने एक ही सवर में जब पूछा, सारी उनको कहानी बताई, सारी कथा बताई कि ऐसे ऐसे भक्ति महारानी जी के दोनों पुत्र ज्ञान और वैराग्य अचेत अवस्था में है और मैं उनको स्वस्थ करने का वचन दे आया हूँ। तो सनकादिक ऋषियों ने मुस्कुरा कर कहा, कोई बड़ी बात नहीं है, अभी ज्ञान वैराग्य स्वस्थ हो जाएंगे। तो बोले कैसे, कौन सा है वो सत्कर्म? तो सनकादिक ऋषियों ने एक ही सवर में उत्तर दिया, सत्कर्म सूचको नूनम ज्ञान स्मृतो बुधो श्रीमद्भागवतालापा सतु गीता सुखादि। पंडितों ने ज्ञान योग को ही सत्कर्म का सूचक माना है और श्रीमद्भागवत का प्रायण श्रीमद्भागवतालापा सतु गीता सुखादि, बड़े बड़े मुनियों ने जिनका गान किया श्रीमद्भागवत। सिंह की गर्जना सुनकर जैसे भेड़े भाग जाते हैं प्रेमियों, उसी तरह श्रीमद्भागवत की दमनी से कलयुग के सारे दोष खत्म हो जाते हैं। देव ऋषि नारद जी ने कहा, मैंने वेद वेदांत और गीता पाठ कर उनको बहुत जगाया, तो ये श्रीमद् भागवत से कैसे जग जाएंगे? तो उन्होंने कहा, सनकादिक ऋषियों ने मुस्कुरा कर कहा, देखो भैया, आम के फल में रस है, ना कि आम के पेड़ में। लेकिन आम के पेड़ की महत्ता खत्म नहीं हो जाती, लेकिन जो हम रस ले सकते हैं फल से वो आम से ही ले सकते हैं, आम के पेड़ से नहीं। इसलिए श्रीमद् भागवत क्या है, निगम कल्पतरोर गलितम फलम। निगम कहते हैं प्रेमियों वेदों को, वेद रूपी कल्प वृक्ष का पका हुआ फल है श्रीमद् भागवत। इसलिए सनकादिक ऋषियों ने कहा कि वेदो उपनिषदो साराज जाता भागवती कथा। आज हमें संतों की महिमा समझ में आ गई। भाग्योदय भोग जन्म समर्जिते ने सत्संग मम चलते पुरुषो यदा भाई। जब हमारे बहुत जन्मों के पुण्य संचित होते हैं तो हमें सत्संग की प्राप्ति होती है। भगवान कहते हैं कि बिन सत्संग विवेक न हुई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। बिन सत्संग, बिना सत्संग के विवेक नहीं आता। और यही बात सौनकादि ऋषि कह रहे हैं कि भगवत प्रेमी भक्तों के नेक से क्षण भर के सत्संग से जो लाभ मिलता है, जो फल मिलता है, वो स्वर्ग के भोग भी उसके आगे मायने नहीं रखते। तो फिर संसार के तुच्छ भोगों की तो बात ही क्या है। सौनकादि ऋषि कहते हैं, तुलायाम लवेपि न स्वर्गम न पुनर्भवम भगवत संगी संगे से मृत्य नाम क्यों शीश। उसी तरह लंकनी कह रही है रामचरितमानस में, तात स्वर्ग अपराग सुख धरई तुला एक अंग और तूल ने ताई सकल मिले जो सुख लव सत्संग। क्षण भर के संतों के संग से जो हमको लाभ मिलता है वो स्वर्ग के सुख भी उसके आगे कोई मायने नहीं रखते।
इस प्रकार सनकादिक ऋषियों ने प्रेमियों स्पष्ट कह दिया कि श्रीमद् भागवत की कथा कहना और सुनना दोनों ही सत्कर्म है। तो बोले कौन सुनाएगा? बोले हम सुनाएंगे। और प्रेमियों, गंगा के किनारे हरिद्वार में आनंद घाट पर ये कथा का सुंदर आयोजन अनुष्ठान रखा गया। नारद जी ने सनकादिक ऋषियों को सुंदर आसन दिए। भूलोक, देवलोक, सर्वलोक सभी जगह इस कथा का हल्ला हो गया है। रस लंपट वैष्णव भक्त दौड़ दौड़ के कथा को सुनने आ रहे हैं। भृगु, वशिष्ठ, च्यवन, पराशर, परशुराम, वेद व्यास जी सब अपने अपने परिवारों के साथ कथा को सुनने के लिए आ गए हैं। और पवित्र नदियाँ मूर्तिमान होकर, 6 शास्त्र, 17 पुराण सभी मूर्तिमान होकर कथा का आनंद लेने के लिए आ गए हैं। गंगा के तट पर मूर्तिमान होकर सभी आ गए हैं। और जो नहीं आ रहे उनको भृगु जी बुला कर समझा बुझा कर ला रहे हैं। अभी प्रेमियों देखो, प्रेमियों सभी कथा में पवित्र नदियाँ, सभी तीर्थ मूर्तिमान होकर आए हैं। यहाँ पर कथा की कितनी महिमा है ये सूरदास जी सूरसागर में कह रहे हैं कि हरि 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 सुमरन करो, हरि चरनार बिंद चित्त धरो, हरि की कथा होए नित जहाँ, गंगा हो चली आवे तहाँ, सरस्वती कावरी आवे, गोदावरी विलम न लावे, सब तीरथ को वासा तहाँ, सुर हरि कथा होए जहाँ। सब तीरथ को वासा जहाँ, सुर हरि कथा होए जहाँ। जहाँ भगवान की कथा होती है वहाँ सारी पवित्र नदियाँ, सारे तीर्थ का अपने आप सेवन हो जाता है, आस्वादन हो जाता है। जय श्री कृष्ण प्रेमियों। शुभ आरंभ हुआ ही है। अभी कथा का महिमा चल रही है, महात्म चल रहा है कि आश्रय हुआ सभा में कि भक्ति महारानी की भक्ति सुतो तरुणो गृहीत्वा प्रेमई के रूपा सहसा विरासित, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथे तिन मामी मुहुर्वदंती। कि भक्ति महारानी 18,000 श्लोक रूपी आभूषणों का श्रृंगार करके वहाँ सभा में अपने दोनों पुत्र ज्ञान वैराग्य जो तरुण अवस्था को प्राप्त हो चुके हैं प्रकट हो गई और गाती जा रही है, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे ए नाथ नारायण वा आशुदेवा। ये कीर्तन जो है ना प्रेमियों, जो हम गाते हैं, ये श्रीमद् भागवत का ही कीर्तन है और भक्ति महारानी के मुख से। बोले भक्ति महारानी की। सबको बड़ा आश्चर्य हुआ कि भक्ति महारानी ऐसे नृत्य करती हुई आ रही है। अपने दोनों पुत्र उनके स्वस्थ हो गए हैं, यौवन को प्राप्त हो गए हैं और कथा की ऐसी महिमा देखकर सब चकित हैं। भक्ति देवी ने कहा वहाँ आकर कि मैं कहाँ जाऊँ। सनकादिक ऋषियों से प्रणाम करके कहा कि मैं कहाँ जाऊँ जहाँ मुझे अब कोई क्लेश छू ना सके। तो प्रेमियों, सनकादिक ऋषियों ने कहा कि भक्ते सुगोविंद स्वरूप कर्त्री प्रेमई के धरती भवरोग हंत्री। भक्ते सुगोविंद स्वरूप कर्त्री, तुम भक्तों को भगवान का स्वरूप प्रदान करने वाली हो, प्रेमई के धरती भवरोग हंत्री, अनन्य प्रेम का संपादन करने वाली और संसार रोग को निर्मूल करने वाली हो। इसलिए तुम धैर्य धारण करके नित्य निरंतर विष्णु भक्त वैष्णव भक्तों के हृदय में विराजमान हो जाओ। इस प्रकार उनकी आज्ञा पाते भक्ति तुरंत वैष्णव भक्तों के हृदय में विराजमान हो गई। बोले भक्ति महारानी की जय। श्रीमद् भागवत के विराम पर भगवान स्वयं आए यहाँ पर और सनकादिक ऋषि से कहा मैं तुमसे बहुत खुश हूँ। सनकादिक ऋषि कुछ मांगो। सनकादिक ऋषियों ने कहा कि जहाँ जहाँ प्रभु आपकी कथा हो वहाँ वहाँ